एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के अधिकारी युद्ध समाप्ति के लिए बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की फौज एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन में युद्ध विराम इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच इस युद्ध में अब जर्मनी की सीधी एंट्री हो सकती है, क्योंकि जर्मनी नाटो का सदस्य है और अगर जर्मनी और रूस के बीच सीधी जंग हुई तो ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, क्योंकि जर्मनी को पुतिन से बचाने के लिए पूरे नाटो को इस युद्ध में कूदना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक ऐसा बयान दिया है जो जर्मनी रूस युद्ध की नींव रख सकता है। दरअसल जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि यूक्रेन रूस के भीतर हमला करने के लिए लंबी दूरी के हथियार इस्तेमाल कर सकता है। उसके ऊपर इनके इस्तेमाल को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है, भले ही वो जर्मनी में बने हथियार हों। जर्मनी के चांसलर ने आगे कहा कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी जमीन पर रूसी सेना पर हमले इसमें नाकाफी हैं। हम यूक्रेनी सेना की मदद के लिए अपनी ताकत के साथ हर प्रयास करेंगे। यूक्रेन को भेजे गए लंबी दूरी वाले हथियारों पर कोई बंदिश नहीं है और ना ही ब्रिटेन और ना ही फ्रांस और ना ही हमारे और ना ही अमेरिकी हथियारों पर यह बंदिश है। हालांकि जर्मनी के चांसलर ने यह साफ नहीं किया कि वो यूक्रेन को जर्मनी में बनी लंबी दूरी वाली टॉरस मिसाइल सप्लाई करेंगे। आपको बता दें कि जर्मनी के पिछले चांसलर यूक्रेन को टॉरस मिसाइल सप्लाई करने के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि ऐसा करने से जर्मनी सीधे रूस के खिलाफ इस युद्ध में आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि जर्मनी की टॉरस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक है। अगर ये मिसाइल यूक्रेन से फायर होती है तो ये सीधे मॉस्को तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि जर्मनी के चांसलर का यह बयान अब पुतिन की आंखों में उतर गया है। जर्मनी के इस बयान को लेकर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन ने इस बयान को खतरनाक बताया है। रूस का कहना है कि जर्मनी का यह बयान यूक्रेन युद्ध को शांतिपूर्वक सुलझाने के प्रयास के खिलाफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी रशिया टुडे की प्रमुख संपादक मार्गरीटा सिमोनयान का कहना है कि अगर जर्मनी के सैनिकों ने रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन की मदद की तो रूस सीधे बर्लिन पर हमला कर सकता है। सिमोनयान का कहना है कि अगर टॉरस मिसाइल का इस्तेमाल मॉस्को पर हमले में हुआ तो जर्मनी को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर जर्मनी के सैनिक जर्मन हथियारों से मॉस्को पर हमला करते हैं तो उन हालातों में हमारे पास बर्लिन पर सीधा हमला करने का विकल्प ही बचेगा। रशिया टुडे की संपादक ने आगे कहा कि मॉस्को पर टॉरस मिसाइल से हमला जर्मनी के सैनिकों द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेनियों को टॉरस मिसाइल सिस्टम को चलाना नहीं आता। ऐसे में बिना जर्मन सैनिकों की मदद के ये संभव नहीं है। वहीं रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि अगर इस तरह का कोई फैसला लिया गया तो इससे गंभीर तनाव भड़क सकता है और यूक्रेन विवाद को हल करने के मौजूदा प्रयासों को कमजोर कर सकता है।